बाबा जी लाहौर कलंदर्स को, उनकी टीम को और उनके फैंस को बताना था और ਤੁਹਾਨੂੰ कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले ने पहले मैच नीचे नहीं मारिया सी। वो इस्लामाबाद की टीम थी, इन बेचारों को पकड़ के किधर सूत दिया। एक मैच बाद 4 के रन रेट के ऊपर बैठे हुए थे, रन रेट 4 का, और इनके फैंस बैठे हुए थे 8वें आसमान पर। अब 7वें पर आम लोग जाते हैं, कहते हैं नहीं हमारा रन रेट 4 है, हम पहला मैच बहुत फिट जीते हैं, हम 8वें आसमान पर जाकर बैठेंगे। नाड़े से पकड़ के नीचे खींचे हैं आज लाहौर कलंदर्स वालों ने। मतलब एक होता है चड्डों में बिठा कर ना लोलो पोपी करना, वो काम नहीं किया। उनको चड्डों में सारा देकर ना मुंड दिया है लाहौर कलंदर्स ने आज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। अबे हाँ, ये कोयटा ग्लैडिएटर्स के फैंस उछल बोत रहे थे, क्या करते, मैंने तो देखा है ना, वो पंबीरी बने हुए थे पंजाबी में, यूं यूं वो पिंग, वो कौन सा बॉल होता है, वो मैजिक बॉल नहीं होता, वो जो बड़ा ऊंचा टिप्पे शिप्पे खाता है, वो बने हुए थे इनके फैंस। कभी कोई इधर जाके पटक रहा है, कोई इधर जाके पटक रहा है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम पता नहीं जमीन आसमान हिलाकर रख देंगे, ठोक देंगे जो सामने आएगा। वो लाहौर कलंदर्स वालों ने, अबे इनको तो शाहीन ने नहीं खड़े होने दिया। अंदाजा करो, शाहीन इनके अगेंस्ट ऐसी बॉलिंग कर रहा था, बंदा कह रहा था ये कौन सा शाहीन ले आए हैं, बिलीव मी। और इतना बड़ा फेंटा मारा है कि लाहौर कलंदर्स इतना बड़ा फेंटा मारने के बाद टॉप ऑफ द टेबल चले गए हैं। 1 पॉइंट कुछ समथिंग उनका रन रेट हो गया है, ये 0 पर आ गया, 0.025 समथिंग। एक मैच, इस मैच से पहले कितना रन रेट बताया था, 4 का। 79 रन से आ रहे हैं, 80 रन से जीते थे ना, पिछला मैच ये जीते थे 80 रन से कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले, ठीक है। और वो जिसे कहते हैं सारे का सारा इनका, वो जो इन्होंने 80 रन की जीत हासिल की थी ना यार, इनके अगेंस्ट अपना, लो मेरे जहन से टीम ही निकल गई है। ये तो मेरे हालात हैं यार, कि इनको यार कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को, हाँ पेशावर ज़ल्मी, वो बॉबी भाई की टीम को मारा था। अच्छा, तो उनको मारने के बाद ना इनका रन रेट 4 पे चला गया था। खैर आज की कार्रवाई सुनो, लाहौर कलंदर्स ने किए 219। द बेस्ट थिंग अबाउट लाहौर कलंदर्स वाज, बेस्ट थिंग तो मैं बताता हूँ, बैटिंग में ये स्टार्ट लेते थे, मतलब ये जिसे कहते हैं जोर पकड़ते थे बैटिंग में, हिट आउट करते थे, ठीक है। इनकी विकेट गिर जाती थी, ये फिर थोड़ा सा नीचे हो जाते थे, लेकिन जब ये नीचे होते थे ना तो ये वहाँ पर ये कॉन्स्टेंटली अपने आप को इन्होंने ना अंडर प्रेशर नहीं आने दिया, ये फिर दोबारा से उठ रहे थे। ये वो चीज़ है जिसकी बेस के ऊपर ये 219 कर गए, वरना देयर वाज अ टाइम कि ऐसे लग रहा था कि लाहौर बोता कर गया ना तो 160-70 होगा। फ़खर जमान ने मिड ब्रेक में इनिंग्स के ये कहा था कि हम 160-70 की विकेट समझ के आए थे इसको, और हमारा यही था कि अगर हमने विकेटें हाथ में रखी ना तो हम 200 प्लस चले जाएंगे। और अगर आप फ़खर जमान की आज इनिंग देखें ना तो फ़खर जमान की, मतलब वो कम ही, वैसे फ़खर भाई इतनी अक्लमंदी करते हैं, फौजी आदमी है, वन डायरेक्शनल है ना, यूनिडायरेक्शनल, मार दो या सीने पे खा लो, उनका तीसरा तो कुछ है ही नहीं। तीसरी ऑप्शन उन्होंने कभी अपने दिमाग में पैदा ही नहीं होने दी, ये मेरी बिल्ली मार देगा या मैं इसकी बिल्ली मार दूंगा, बस तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है कि बिल्ली के अलावा किसी और जानवर के ही सोच रहे अपने ऑपोजिशंस का। तो फ़खर भाई आज पता क्या कर रहे थे, वो बाउंड्री मार रहे थे और इमीडिएटली नेक्स्ट बॉल पे सिंगल कर रहे थे। खुदा की कसम वो ऐसा नज़ारा था ना कि दिल गार्डन हो रहा था कि यार देखो फ़खर भाई को क्या फाइनली अकल आ गई है। फ़खर भाई ने किए 67 राइट एट द टॉप। अच्छा, पावर प्ले में 60 रन्स किए हैं लाहौर कलंदर्स ने, विकेट 1 गिरी है लाहौर कलंदर्स की। नईम जो है ना वो आउट हुआ। नईम कुछ शॉटें ठीक मारता है, लेकिन फिर नईम जो है ना ऐसा भसड़ तरीके से आउट होता है कि बंदा कहता है क्या, अबरार आया, अबरार को विकेटें छोड़कर कट मारने गया है और उसका बल्ला जो था ना वो गेंद के नीचे से गुजर गया। ये नहीं समझ आई गुरु, नॉर्मली ना, और गेंद बल्ले से ना, ये मतलब ये उसका बल्ला गेंद के नीचे से गुजरा, गेंद इतना ऊंचा था और तकरीबन इतना होगा। तो इसका मतलब ये है कि नईम साहब ने ना गेंद का उसको मतलब बिल्कुल बाउंस का आइडिया ही नहीं हुआ। उसने अपने हिसाब में एक जगह पकड़ी कि इस जगह से मैं कट शॉट मारूंगा, और उसने उसी जगह पर मारी। वो उसने बाउंस को चेक ही नहीं किया कि गेंद पड़ के किधर आ रहा है। ये होता है जब आप पहले से एक शॉट के लिए ना माइंड बना लेते हैं, ये होता है
कि उसने पहले ही माइंड बनाया हुआ था, तो वो बाउंस को सही कैटर कर ही नहीं सका। ठीक है, अबरार ने उसको बोल्ड कर दिया और अबरार ने कोई खास वैसे सेलिब्रेट भी नहीं किया था। 17 रन के ऊपर पावर प्ले में पहली विकेट गिरी है नईम की, उसके बाद दूसरी विकेट गिरी है 73 के ऊपर। ठीक है, अब्दुल्ला शफीक जो है ना, उसने वो 73 रन के ऊपर 7.5 ओवर्स में आउट हुआ और अब्दुल्ला शफीक ने पार्टनरशिप लगाई जनाब 50+ रन्स की अपना, अल्लाह आपका भला करे, इनके साथ फ़खर भाई के साथ, फ़खर ज़मान। और ये जो पार्टनरशिप थी ना, ये बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप थी यार। अब्दुल्ला शफीक कसम से इतना टेक्स्ट बुक प्लेयर है ना, इतना टेक्स्ट बुक, ऐसे लगता है जैसे ना क्रिकेट की वो जो शॉट्स होती हैं ना, वो जब लिखी जा रही थी ना, तो ये शायद उसी टाइम साइड पे बैठा हो, वो घोल कर पिया जा रहा था। इतनी आउटस्टैंडिंग। 56 रन की पार्टनरशिप है इन दोनों की 32 बॉल्स के ऊपर। अब्दुल्ला शफीक ने बहुत आउटस्टैंडिंग जिसे कहते हैं शॉट्स खेली हैं, कट, पुल, ड्राइव, सब कॉन्टिनेंट की विकेटों के ऊपर। तो इस लड़के का ना पक्का ठक्का होता है कि ये रन्स करेगा ही करेगा, क्योंकि थ्रू प्रॉपर खेलता है ना, प्रॉपर शॉट्स। तभी मैं कह रहा था कि इसको चैंपियंस ट्रॉफी में आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, ये मैं इसलिए बोल रहा था। अब्दुल्ला शफीक को पता नहीं शायद ट्राई नेशन सीरीज़ में भी नहीं था ना, हाँ उसमें भी नहीं था। तो आपने 2 गलतियाँ की है ना अगर मैं इसको ड्रॉप करके। बट खैर चलो, अब्दुल्ला ने किए 37-21 बॉल्स के ऊपर 6 चौके 1 छक्का 176 के स्ट्राइक रेट के साथ। अच्छा, फ़खर भाई का ये है जी, फ़खर भाई ने 67 किए राइट एट द टॉप 39 बॉल्स के ऊपर 7 चौके 3 छक्के 171 का स्ट्राइक रेट। और फ़खर भाई आज बहुत ज़बरदस्त खेला है यार, बहुत आउटस्टैंडिंग। एक टाइम बाद ना इतनी मेच्योर किस्म की नॉक जो है वो फ़खर ज़मान के बल्ले से आई है। फ़खर ज़मान ओपनर आया और 16वें ओवर में जाकर आउट हुआ है, 16वें ओवर में, और उसने पूरा जिसे कहते हैं ना वो साथ लेकर चला है। आज तो और छोड़ के डैरल मिचेल भी चला है। डैरल मिचेल ने 37 किया 23 बॉल्स के ऊपर 4 चौके 1 छक्का। डैरल मिचेल कौन था बॉलर, डैरल मिचेल का ना एक LBW का जो है वो भी टर्न डाउन हुआ था, जिसे कहते हैं डिसीजन। अंपायर ने तो LBW दे दिया था, लेकिन जिसे कहते हैं वो रिव्यू लिया गया तो उसमें फिर बॉल लेग स्टंप से मिस कर रही थी। अकील हुसैन के अगेंस्ट था शायद, कि अबरार के अगेंस्ट था किसी के अगेंस्ट, आई गेस शायद अबरार के अगेंस्ट था। अभी एग्जैक्टली मुझे बॉलर मेरे जहन से निकल गया, बट वो तब ये बिल्कुल नया था क्रीज के ऊपर डैरल मिचेल। और जब वो LBW का डिसीजन फेवर में गया ना डैरल मिचेल के, तो डैरल मिचेल का जो रिएक्शन था ना, उसी से पता लग रहा था कि डैरल मिचेल जो है ना वो स्कोर करना चाहता था, लेकिन उसको लगा कि मेरी किस्मत नहीं चली। लेकिन जैसे ही उसको किस्मत ने दूसरा चांस दिया, फिर उसने मारे 37-23 बॉल्स के ऊपर 4 चौके 1 छक्का, ठीक खेल गया वो, इतना ही था। अबरार की गेंद के ऊपर स्टंप आउट हो गया, वो बेसिकली ज़रा पहले ही निकल आया। अबरार ने जिसे कहते हैं पकड़ लिया, जैसे आप कहने कि वो अबरार को मूवमेंट का आइडिया हो गया। अबरार ने वाइड आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद फेंक दी, ऑलमोस्ट पिच के कोने से पकड़ी है इसने, मेंडिस ने बॉल, विकेट कीपर ने पिच के कोने से पकड़कर आकर उसने फिर स्टंप आउट कर दिया, और उसने भी बड़ी मुश्किलों से गेंद पकड़ी थी। और डैरल मिचेल का वो इतना अब्रप्टली, इतना जिसे कहते हैं ना वो अगली तरीके से वो बाहर निकला था क्रीज से, कि वो अपनी बॉडी का वेट ही नहीं संभाल पाया। वो मतलब गिरा नहीं, लेकिन वो होता है ना कि आपको बॉडी का वेट एडजस्ट करना होता है, फिर आप पीछे जाती है ना, तो उसके पास वो टाइम ही नहीं था, वो इतना, और टाइम भी नहीं था, और प्लस वो इतना और तरीके से वो जिसे कहते हैं खड़ा रह गया कि अब आप देखोगे ना तब आपको सही आइडिया होगा कि वो ना उसके पैर ही फंस गए, यूँ समझ लें, वो वापस ही नहीं आ सका। और मुझे याद आ गया वो जो अपील हुई थी वो मेरा ख्याल है उस्मान की गेंद के ऊपर हुई थी, उस्मान तारिक की गेंद के ऊपर हुई थी, जिस पे LBW बच गया था। बट खैर सिकंदर रज़ा कुछ खास नहीं कर सका, 6 गेंदों पे 6 रन किए। उस्मान तारिक की गेंद के ऊपर फिन एलन ने कैच पकड़ लिया, ऊंचा चढ़ गया, नहीं सही लगी। उस्मान तारिक इज़ अ ब्रिलियंट बॉलर, कसम से। 2 उनके बॉलर ऐसे हैं, अबरार और उस्मान तारिक, वो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है भाई दोनों ने। अच्छा, कोयटा को वो सॉरी लाहौर कलंदर्स को नीचे फायर पावर किसने दी? फायर पावर उसने दी जिसका मजाक उड़ाया जा रहा था, सैम बिलिंग्स का बहुत ट्रोल किया जा रहा था पहली जिसे कहते हैं मैच के बाद ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड के जिस तरह का उसने शॉट खेला था, तो बहुत ट्रोल किया जा रहा था सैम बिलिंग को कि बस ये एवं ही है, इसके बारे में किसी को पता शता है कोई नहीं,
इतनी खास इसकी इनिंग है कोई नहीं, ना कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्राइक रेट है। मेरा ख्याल है सैम बिलिंग का T20 में वो 120-30 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है। तो वो कह रहे थे कि इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्राइक रेट भी नहीं है, पता नहीं क्यों लाहौर कलंदर्स वाले इसके पीछे पड़े रहते हैं। इस वजह से उसके पीछे पड़े रहते हैं क्योंकि उसने आज मारा 19 गेंदों के ऊपर राइट एट दी एंड, 4 चौके 4 छक्के, 263 का स्ट्राइक रेट। मोहम्मद आमिर को उसने आखिरी ओवर लगाया है, मेरा ख्याल है कोई आखिरी ओवर था या पेनल्टीमेट ओवर उसने लगाया, मैं आपको बताऊं कोई 18-19 रन का मोहम्मद आमिर को। सर उसने 2 आमिर को छक्के मारे हैं, जाकर आप चेक करें ज़रा। फाइनल ओवर में तो उसने फेंटा लगाया ना राणा साहब को, तो राणा साहब को तो वैसे ही फेंटा लग जाता है, आमिर को नहीं लगता नॉर्मली। लेकिन आमिर को उसने, मैं कहता हूँ कि आमिर का जो वो ओवर है ना 18-20 रन का, वो कोयटा ग्लैडिएटर्स का सबसे एक्सपेंसिव ओवर है आज की पूरी इनिंग्स का, वो आमिर को लगा है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं यार, उसने जिसे कहते हैं कि इनकी ना सैम बिलिंग्स ने वो पंजाबी में कहते हैं, उसने ऑनेस्टली स्पीकिंग बना पट के रख दी। मतलब 250 प्लस के स्ट्राइक रेट से एक बंदा आकर 50 मार रहा है, 95% उसका बॉल कंट्रोल था, 95%। उसने विकेट के चारों साइडों के ऊपर ना जिसे कहते हैं हिट्स मारे हैं, विकेट के चारों साइडों के ऊपर। इनकी तरफ से ना मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा ओवर था, उसमें ना ठीक ठाक किस्म के वो इनको कुट पड़ी है कोयटा ग्लैडिएटर्स को। इनकी जब बॉलिंग थी वो मुझे ये आमिर की ओवर था जो मेरा ख्याल है इनका मोस्ट एक्सपेंसिव गया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ वो आमिर की ओवर था, क्योंकि उस ओवर में ठीक ठाक रन्स पड़े हैं आमिर का। और उसके बाद इवन राणा फ़हीम का भी ओवर जो है ना वो भी एक्सपेंसिव था। तो वो 2 ओवर जो है ना उसमें इनको ठीक ठाक कुट पड़ी है। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर भी बताता हूँ, मेरे ना एकदम जेन से निकला हुआ है कि वो उसमें रन्स कितने पड़े थे, क्योंकि उसमें रन्स पड़े ठीक ठाक थे उन 2 ओवर्स में। मैं 18 रन्स का ओवर था वो आमिर का, ठीक है। और उसके बाद जनाब राणा साहब को कितने का ओवर पड़ा है, 6 12 13 14 15 16 राणा साहब को 1 रन ज़्यादा पड़ेगी, 2 नहीं 1 नहीं बल्कि 2-3। राणा साहब का जो लास्ट ओवर है सबसे एक्सपेंसिव था और उससे ऊपर फिर आमिर भाई का था। नोट यार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है ना, हिसाब किताब ज़रा समझा करो। खैर अच्छा जी, सैम बिलिंग्स उसकी आउटस्टैंडिंग 50, ठीक है। और उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी भी आए थे बीच में बैटिंग करने, लेकिन शाहीन भाई जो हैं वो 3 रन ही बना सके, उसके बाद वो भी निकल लिए। शाहीन कहता तो है मैं ऑलराउंडर नहीं हूँ, बैटिंग का इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ऊपर ही रहा होता है बॉलर्स में या समथिंग। आज तो जहांदाद से भी ऊपर आया था। पता नहीं शाहीन हमें कुछ बताता करता कुछ है, ये घर के उस बच्चे की तरह कि जो अपनी मर्जी पर चल रहा होता है, घर वालों को ये कह रहा होता है कि सब ठीक है। अकील हुसैन 4 ओवर्स 40 रन 2 विकेट्स। अच्छा जी, मोहम्मद आमिर 4 ओवर्स 46 रन, कोई विकेट नहीं। अबरार अहमद 4 ओवर्स 33 रन 2 विकेट्स, ब्रिलियंट बॉलिंग। राणा साहब 3 ओवर्स 49 रन 1 विकेट। उस्मान तारिक 4 ओवर्स 31 रन 1 विकेट। और शुएब मलिक साहब 1 ओवर में 16 रन। क्या बात है। मलिक ना बेसिकली वो वाला पीर है कि जिसकी फिटनेस ठीक होती है, बस। मतलब फिटनेस ठीक होने से मुराद मेरी ये है कि वो ना किसी ने बुलाओ तो वो मुरीदों शिदों के घर चला जाता है, बाकी उसके दम दरूद में कोई जिसे कहते हैं ना असर वसर कोई नहीं होता, ठीक है। तो ये मलिक साहब का ना वो वाला चक्कर है। क्या करें, हम खेल रहे हैं, फिटनेस है बस, बताया ना फिटनेस ही है बस, और मलिक साहब के पास कुछ नहीं है। उस्मान तारिक की इकॉनमी है 7.75 की, अबरार की है 8.25 की। उस्मान तारिक थोड़ी सी अपनी फील्डिंग बेहतर कर लेना, क्योंकि उस्मान भाई जो है ना फील्डिंग में थोड़े से ना लेथार्जिक से नज़र आते हैं, तो थोड़ी सी अपनी फील्डिंग ठीक कर लेना, चलता फिरता T20 मटीरियल है ये पाकिस्तान टीम में आ सकता है, क्योंकि ये नहीं पिक होता। उस्मान भाई आधा साल 6 महीने तो वो गेंद अपने हाथ में पकड़कर उस वेट में लगा देते हैं गेंद करने से पहले। बैट्समैन के 2 बच्चे हो जाते हैं भाई इतने टाइम में, यकीन करें। बैट्समैन 2 बच्चे पैदा कर ले तो फिर इतनी देर में उस्मान भाई का बॉल रिलीज़ होता है। लेकिन उसका फ़ायदा यह है कि वो पॉज लेते हैं ना, उसमें उनको वो फीट मूवमेंट देख रही होती हैं कि बैट्समैन मेरे साथ क्या करने लगा है, आगे हो रहा है पीछे हो रहा है, निकल कर आने के चक्करों में क्या, ये सब कैलकुलेशन अपने वो पॉज में कर लेते हैं और फिर वो बॉल फेंकते हैं और बाचे जाते हैं, ठीक है ना।
आज भी उस्मान भाई को सिर्फ देख लो 4 चौके पड़े हैं, अबरार को भी 4 चौके पड़े हैं बस। इसके अलावा इन दोनों ने कोई छक्का शक्का कोई नहीं खाया दोनों ने। हालांकि बैटिंग जिसे कहते हैं आपके सामने ही है कैसी हुई है। तो जनाब फ़खर जमान की विकेट अकील हुसैन ने ली थी, ठीक है। 16वें ओवर की पहली गेंद के ऊपर फ़खर ने मारने की कोशिश की, नहीं सही लगा, लेग साइड के ऊपर कैच हो गया। इसके अलावा और किसकी विकेट है जो आपको नहीं बताई? सैम बिलिंग्स नॉट आउट किया है, शाहीन की विकेट मैंने आपको बता दी है, सिकंदर रज़ा की भी बता दी, डैरल मिचेल की भी बता दी। तो ये आज की जिसे कहते हैं हो गई विकेटें। अब्दुल्ला शफीक की भी बता दी है। अब्दुल्ला शफीक कॉटन बॉल हुआ था, बेसिकली अकील हुसैन की गेंद थी। आप कह लें कि थोड़ी सी लेंथ थोड़ी ज़रा पीछे थी, ठीक है। लेकिन वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना, एक तो गेंद फंसी और अब्दुल्ला जितना बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा था वो ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा गेंद बाउंस हुई है। तो अब्दुल्ला जो है ना वो मतलब यूँ झटका मार के ना उसको लेग साइड पे खेलना चाह रहा था, लेकिन वो फिर वो प्रॉपर उसके बल्ले पर आई नहीं, स्प्लाइस की तरफ थोड़ा सा यानी कि ऊपर करके लगी थोड़ा उसके बल्ले पे, वापस अकील के हाथ में कैच चला गया। अच्छा जी, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने करने थे 220। अब कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 220 करने थे और माशाल्लाह से पावर प्ले के अंदर इनके 4 आउट हो गए। पावर प्ले में इन्होंने स्कोर बाय द वे लाहौर से ज़्यादा किया है, इन्होंने 62 किया है। 2 रन ही खैर ज़्यादा है, लेकिन मेजर फ़र्क क्या है, इनकी 4 विकेटें गिरी हुई थी। शाहीन आते साथ ही भाई इनको लड़ गया। सऊद शकील को शाहीन ने आउट किया जनाब, लेग साइड के ऊपर फ़खर जमान ने ये जिसे कहते हैं लॉन्ग ऑन के ऊपर कैच पकड़ा था, या शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर, इधर कहीं शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर शायद उधर कैच पकड़ लिया। वो नथिंग शॉट एट ऑल, नथिंग शॉट, ठीक है। उसके बाद फिन एलन, उसको शाहीन ने मारा जिसे कहते हैं स्लोअर वन, उसका बल्ले ही एक हाथ से बल्ले उसका टूट गया, वो उसने ऊपर चढ़ा दी। डैरल मिचेल ने बड़ा अच्छा कैच दिया क्योंकि लाइट्स में ऊंचा कैच गया था, डैरल मिचेल ने पकड़ लिया। हसन नवाज़ वो भी कुछ नहीं कर सका, आसिफ अफरीदी ने उसको आउट कर दिया। आसिफ अफरीदी इज़ अ ब्रिलियंट पिक बाय लाहौर कलंदर्स, ब्रिलियंट। आसिफ भाई थोड़े से ज़रा एजड हैं, लेकिन यार बॉलर बहुत ज़बरदस्त है। विकेट्स भी निकालता है, इकॉनमी भी अपनी फिट रखता है, और अगर विकेट्स नहीं भी मिलती फिर भी इकॉनमी फिट रखता है। आसिफ भाई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लाइन और लेंथ से और पेस वेरिएशन से बॉलिंग करते हैं और वो फंसा लेते हैं बैटर्स को। हसन नवाज़ यंग सा बच्चा है, देयर वाज नो वे कि वो आसिफ भाई के जो एक्सपीरियंस है ना उसको काउंटर कर सकता। तो आसिफ भाई हसन नवाज़ को ले गए, उसने अजीब जिसे कहते हैं क्रॉस बैटेड शॉट मारने की कोशिश की, चढ़ा दिया ऊपर, ये दायरे के अंदर ही पकड़ लिया, ऑफ साइड के ऊपर सिकंदर रज़ा ने कैच। अच्छा, उसके बाद चौथा इनका जनाब कौन आउट हुआ है? कुसाल मेंडेस, हारिस रऊफ़ की गेंद के ऊपर कॉर्ड बिहाइंड हो गया। उसने 28 रन किए 14 गेंदों के ऊपर। उसने अगर ज़रा थरथली मचाने की कोशिश की और थोड़ी कुछ हद तक वो कामयाब भी रहा। 3 चौके उसने मारे हैं, 2 छक्के मारे हैं। उसने अगर थोड़ी सी थरथली मचाई, लेकिन एट दी एंड वो भी ना जिसे कहते हैं पावर प्ले के लास्ट ओवर 6ठे ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर हारिस रऊफ़ ने उसका कैच निकाल दिया। रायली रूसो 44 रन 19 गेंदों के ऊपर, 4 चौके 4 छक्के। इसके छक्के देखने वाले थे। वो जैसे पीछे की लेंथ होती थी, रायली पुल मार रहा था, पीछे की लेंथ के ऊपर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप इसको गेंद किया हारिस रऊफ़ ने, इसने उसको पॉइंट के ऊपर से छक्का मारा है, अपर कट मार के। रायले रूसो के चारों छक्के जिसे कहते हैं ना देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, लंबे बाटे प्रॉपर शॉट जिसे कहते हैं। ये मुझे यही था कि क्या ये उनका विंस बन सकता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपके पावर प्ले में 3 आउट हो गया ना, चेज़ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, आज भी पूछ रहे थे कि यार वो कराची किंग्स वालों के भी तो 3 आउट थे, 3-4 आउट तो उनके भी हो गए थे, उनके तो इनफैक्ट 70 के ऊपर 4 आउट हो गए थे, तो उन्होंने तो चेज़ कर लिया था। तो मैंने उनको ये बताया, मैंने कहा जानीज़ वो हमारी टीम है कराची किंग्स। और अगर आपको याद हो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ टाइम्स के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं भी होता, लेकिन आमतौर पर यही रूल अप्लाई होता है कि अगर आपके 3 विकेटें गिर गई हैं, चेज़ बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, रायली रूसो की विकेट किसने ली? रिशद हुसैन ने। ये लड़का आज उन्होंने खिलाया है बांग्लादेश का जो लंबा लेग स्पिनर है उसको मुर्शद की जगह के ऊपर अपना डेविड वीज़े।
और वीज़े की जगह के ऊपर खिलाने का इनको फ़ायदा हुआ है, आपने देख भी लिया है। रिशद पहला मैच नहीं खेला था ना, तो मैंने तब भी कहा था, मैंने ये तो बेवकूफ़ी है उस लड़के को ना खिलाना, वो इतना आउटस्टैंडिंग स्पिनर है। और आज आपने देख लिया उसने किस किस्म की बॉलिंग की है। उसने रायले रूसो को थोड़ा सा पीछे गेंद किया, रायले रूसो डीप डाउन द क्रीज किया, लेग साइड पे टपैक छक्का, बाटा छक्का। अगली गेंद के ऊपर रिशद ने क्या किया, विकेट्स में बॉल की, फ्लाइटेड बॉल की, आगे बॉल फेंकी, पेस खींचा। रायले रूसो फिर लेग साइड पे गोडा रख के मारने गया, इस दफ़ा पेस कम था, शॉट उसका जल्दी निकल गया, मिस हो गई गेंद उसके बल्ले से, सीधा बोल्ड। अच्छा, उसके बाद शुएब मलिक साहब 14 किए हैं 15 गेंदों के ऊपर, कोई बाउंड्री नहीं लगाई। सिकंदर रज़ा की गेंद के ऊपर हारिस रऊफ के हाथों कैच आउट। मलिक साहब अब आपको बंदा क्या कहे यार, छोड़ने जान पाकिस्तान क्रिकेट की, क्या करेंगे आप जान लेके ही क्या गला घूंटेंगे पाकिस्तान क्रिकेट का? टैलेंट का तो आप घूंट ही रहे हैं मेंटोर बन के। ये भी आपने जो नेशनल T20 में किया है वो किससे छुपा हुआ है? खुद खेलने के चक्करों में थे, और वो आपने वो खेला है ताकि आप PSL की तैयारी कर सके। हो गई तैयारी या कुछ रह गई है? पहले मैच में 1 ओवर किया 19 रन दिए, आज 1 ओवर किया 16 रन दिए, और रन्स आपने किए हैं 14। 35 रन खाकर 2 मैचेस में, एक इनिंग में आपकी बैटिंग आई है और रन आपने किए हैं 14। सही है सर। अकील हुसैन 13, वो भी सिकंदर रज़ा ले गया। इसका कैच वैसे अच्छा पकड़ा था शाहीन ने अकील हुसैन का कैच अच्छा पकड़ा था, सर के ऊपर से बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ा था शाहीन ने। फ़हीम अशरफ ने 21 किए एंड पर, वही बाउंड्रियाँ शाउंड्रियाँ मारी 3-4, 1 छक्का 3 चौके, लेकिन कोई नहीं, 21 किए 18 गेंदों के ऊपर। इवेंचुअली बोल्ड आउट हो गए आसिफ भाई के हाथों। मोहम्मद आमिर बोल्ड, रिशद हुसैन, अबरार जिसे कहते हैं नईम के हाथों कैच आउट लेग साइड के ऊपर। ये भी अच्छा कैच था नईम का, ये भी अच्छा कैच था, भागते हुए डाइव करके उस लड़के ने कैच किया है रिशद हुसैन की गेंद के ऊपर। 140 के ऊपर 16.2 ओवर्स में पारी समाप्त हो गई कोयटा ग्लैडिएटर्स की। शाहीन 2 ओवर 6 रन 2 विकेटें। अब इसके बाद और क्या देखना रह गया? सोचा भी नहीं था कि शाहीन इस किस्म की बॉलिंग परफॉर्मेंस देगा, लेकिन शाहीन तो आज भाई गौरी बनकर अंदर बाहर ही हुआ है। 2 ओवरों में 3 रन 2 विकेटें, अंदाज़ा करो भाई, अपना ही शाहीन शाह अफरीदी, सॉरी 2 ओवरों में 6 रन, 1 ओवर में 3 रन की इकॉनमी बनती है ना। आसिफ अफरीदी 2.2 ओवर्स 20 रन 2 विकेट्स। जादाद खान 2 ओवरों में 34 रन में फिर मार खा के चला गया। हारिस रऊफ 3 ओवरों में 35 रन 1 विकेट। रिशद हुसैन 4 ओवर्स 31 रन 3 विकेट, 7.75 की इकॉनमी। सिकंदर रज़ा 3 ओवर 12 रन 2 विकेट्स। अब जो लाहौर कलंदर्स का स्पिन डिपार्टमेंट है ना, उसमें रिशद, सिकंदर रज़ा और आसिफ, इन तीनों ने मिला के जो ओवर किए हैं वो हैं 9.2 ओवर्स। ठीक है, रन्स इन्होंने अल्लाह आपका भला करे दिए हैं कितने, 51-63। 9.2 ओवर्स में 63 रन्स और विकेटें इन्होंने निकाली हैं 7। तो ये जो स्पिन डिपार्टमेंट है ना, इसका कोई जोड़ नहीं था, कोई तोड़ नहीं था इनके पास कोयटा ग्लैडिएटर्स के, जिसे कहते हैं बैटिंग लाइनअप के पास। कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से हाईएस्ट पार्टनरशिप रूसो और मेंडिस की है, 45 रन्स की 18 गेंदों के ऊपर। बाय द टाइम मेंडिस आउट हुआ है फिर कुछ खास नहीं, क्योंकि फिर शुएब मलिक और रूसो की पार्टनरशिप है 35 रन्स की 21 बॉल्स के ऊपर, और कोई ऐसी मेजर पार्टनरशिप नहीं है कि जिसके बारे में बताया जाए। फ़हीम अशरफ और उस्मान तारिक की 26 रन की पार्टनरशिप है लास्ट विकेट के लिए, लेकिन वो भी 22 गेंदों के ऊपर है। इधर जनाब मैंने आपको बताया मिचेल फ़खर ज़मान की 80 रन्स की 42 बॉल्स के ऊपर। सैम बिलिंग्स, शाहीन शाह अफरीदी 35 रन्स की 14 गेंदों के ऊपर। सेकंड विकेट की पार्टनरशिप फ़खर ज़मान, अब्दुल्ला शफीक 56 रन्स की 32 बॉल्स के ऊपर। तो परली तरफ फिर परली तरफ यानी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास पार्टनरशिप्स कोई नहीं, लाहौर कलंदर्स के पास पार्टनरशिप थी। उन्होंने विकेट्स अपने हाथों में रखी और 160 रन के पिच के ऊपर दे वर एबल टू स्कोर 220। और कोयटा जो है ना, वो जैसे कहते हैं ना, चढ़े खोलू सीन में रह गया। वो ना बैटिंग में आज कहीं पर नज़र आए, ना बॉलिंग में, और जिसे कहते हैं कि हर जिसे वो होता है ना डिपार्टमेंट ऑफ क्रिकेट या मैच,
उसमें कोटा ग्लैडिएटर्स वाले और परफॉर्म किए गए हैं बाय लाहौर कलंदर्स। तो लाहौर कलंदर्स के जितना भी फ़ैन है उन सबको मुबारक हो। और अब देखते हैं, हमारी टीम तो आपको पता है कौन सी है, उसमें जब लाहौर कलंदर्स का मुकाबला होगा तो वी विल सी। बाय द वे कल मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का, ये भी अच्छा मैच होगा। फिर उसके बाद कल ही अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कल के परसों मैच है कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का। परसों मैं फ्री हूँ। परसों तो एक जगह रोटी भी है, मैं मैच देखूंगा या रोटी खाऊं? चलो देखते हैं। जीतेगा कराची।